हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। बस आप अपनी जो मलाई इकट्ठा करके रखते हैं उसमें 1 चम्मच ये चीज़ डाल लोगे तो जो आपकी मलाई से घी निकलेगा वो 5 से 10 मिनट में निकल कर तैयार हो जाएगा। और 1 किलो से ज़्यादा ही निकलेगा अगर आप इस तरह से बनाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो दूध के ऊपर मलाई लगती है तो उसे इकट्ठा करके रख लें हफ्ते दिन या 10-12 दिन की। और अगर आजकल आप फ्रीज में भी नहीं रखोगे, बाहर भी रख सकते हो, ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 हफ्ते की मलाई ली है और उसे मैं एक बड़े से बर्तन में रख लूँगी जिसमें मैं इसे अच्छे से फेंट पाऊँ। तो इसे मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया और इसे भी थोड़ा छान लें गर्म पानी से, गुनगुने पानी से छान लें। ठंडे पानी से ना छानें आजकल सर्दियों में, वरना जो मक्खन होता है वो बिगड़ जाता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें, उसे भी अच्छे से छान लिया और अब हम इसको फेंट लेंगे। अगर आपके पास चम्मच हो, विस्कर हो या इस तरह से मथनी हो, जो भी आपके पास हो उससे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी चम्मच से ही फेंट रही हूँ। तो आप इसे अच्छे से फेंट लें और यकीन मानिए दोस्तों, आपको ज़्यादा नहीं फेंटना पड़ेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। आज का वीडियो बड़े कमाल का होने वाला है। बस 1 चम्मच आपको मिक्स करना है और फिर देखिए कमाल। और अगर आप मलाई को फ्रीज में रखते हैं तो घी बनाने से पहले मलाई को 2 से 3 घंटे पहले बाहर निकाल कर रख लें और उसके बाद मिक्स करिएगा। और आप तो जानते हैं कि घी बहुत ही महंगा हो गया है, तो जब हम घी घर पर बनाएंगे तो हमारे बहुत सारे पैसे खर्च होने से बच सकते हैं। और इसमें अब हम ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ये इस तरह से फेंटते जाएंगे इसे। और टेंशन मत लिए, थोड़ा सा ही फेंटना है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के लगभग नींबू ऐड कर लेंगे, ये खास ट्रिक है आप लोगों के लिए। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आजकल सर्दियाँ चल रही है तो हमें ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है, वरना जो मक्खन है वो बिगड़ सकता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा गुनगुना पानी लेना है और इसमें अगर आप पानी डालते हो तो आप इसमें गुनगुना पानी ऐड कीजिएगा। और जैसे हम इसमें नींबू ऐड कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप देखोगे मक्खन जल्दी से बनने लगता है। ये देखिए जैसे हमने नींबू डाला तो ये इस तरह से होने लग गया थोड़ा सा फेंटने के बाद। और आजकल सर्दियाँ चल रही है तो मक्खन हाथों पे चिपक जाता है, ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप थोड़ा गुनगुना पानी यूज़ करोगे तो ये हाथों पे भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और बस इसे 2 से 3 मिनट फेंटोगे तो इस तरह से होने लगेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा पुरानी मलाई होती है तो उस पे स्मेल आने लगती है। और ये देखिए इस तरह से होने लग गया। 1 से 2-3 मिनट फेंटने के बाद इस तरह से होने लग जाएगा। और थोड़ी देर में आप देखोगे कि इकट्ठा होने लग जाएगा और पानी अलग होने लग जाएगा और मक्खन अलग होने लग जाएगा। वैसे आप इसे मिक्सी जार में भी बना सकते हैं, पर अगर आप इस तरह से बनाओगे तो दानेदार घी बनकर तैयार होगा। और अगर आपने मलाई कभी भी फ्रीज़र या फ्रीज में रखते हो तो कभी भी घी बनाने से पहले उसे 2 से 3 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दिया करो। और ये देखिए अभी छाछ अलग हो गई और मक्खन अलग हो गया है। तो मैंने इसे चम्मच की मदद से इकट्ठा कर दिया इस तरह से। और अब हम इसे हाथ में ऐसे गोले बना लेंगे। मैंने 4 गोले बनाकर तैयार कर दिए हैं इस तरह से। और इससे क्या होता है, ऐसे हाथ में लेके इससे जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी रहता है वो निकल जाता है। और ये देखिए मेरे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, क्योंकि मैंने इसमें गुनगुने पानी का यूज़ किया है। और मैंने इसकी 4 गोले बनाकर तैयार कर दिए हैं, ये देखिए। और अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे। जितना हम इसे अच्छे से धोएंगे उतना अच्छा घी बनकर तैयार होगा। तब क्या होता है कि हमें ज़्यादा गैस भी नहीं लगती और घी को कम भी पकाना पड़ता है और जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो इस तरह से अच्छे से इसे धो लें और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी हो उसे बाहर निकाल लें। और ये देखिए इस तरह से फिर से हाथ में लेके इस तरह से कर लें, ताकि जो भी पानी हो एक्स्ट्रा वो बाहर निकल जाए और जो हमारा घी है वो दानेदार बनकर तैयार हो। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है घी बनाने की, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, पानी निकाल कर अच्छे से अब हम इसे गैस पे चढ़ा लेंगे।
और ये देखिए पिघलने लग गया है इस तरह से, और ये थोड़ी ही देर में इस तरह से होने लग जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, और इसे अच्छे से चला लें। ये देखिए आप, और ये बिल्कुल ही सरल तरीका है जिससे आप बड़े आसानी से सर्दियों में घी बनाकर रेडी कर सकते हैं। और जैसे ही सौंधी सी खुशबू आने लगती है तो समझ जाना कि घी बनकर तैयार है। तो ये भी यूज़फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर देखिए अब इसमें झाग आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब हमारा घी बनने लग गया है। तो हम इसे इस तरह से कर लेंगे करछी से। और अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये बन चुका है? तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी के छिट्टे मारेंगे। पानी के छिट्टे मारने से पता चल जाता है कि घी बन चुका है। तो ये देखिए इसमें अब छोटे-छोटे बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा-सा और पकाएँगे, और फिर हम इसके बाद जैसे ये पक जाएगा, ये देखिए आप देख सकते हैं। और जब ये इस तरह से हो जाएगा तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने रख लेंगे। और आपके पास जो भी है डब्बा, कटोरा, जिसमें भी आप रखना चाहो उसमें रख सकते हैं। और ये देखिए हमारा होममेड घी बनकर तैयार है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। ये देखिए आप देख सकते हैं, और ये देखिए घी का कलर बहुत ही दानेदार ये घी बनकर रेडी होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। तो ट्राई कीजिएगा, एंजॉय करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।